पूर्व केंद्र मंत्री और बीजेपी सांसद रतनलाल कटारिया के निधन के बाद अंबाला लोकसभा सीट पर उपचुनाव की अटकलें तेज होती नजर आ रही हैं। तो वहीं ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार दिग्गज नेता रतनलाल कटारिया के जाने के बाद बीजेपी इस सीट पर अपने कौन से उम्मीदवार को उतारेगी। तो वहीं ऐसे में देखा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव को आने में करीब 1.5 साल का समय बचा है। तो वहीं बड़ा सवाल राजनीतिक गलियारों में ये उठकर निकलकर सामने आ रहा है कि क्या अंबाला लोकसभा सीट पर उपचुनाव होंगे, अगर होंगे तो कब तक होंगे और अगर होंगे तो बीजेपी किस उम्मीदवार को इस सीट पर उतारेगी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नियमों की बात करें तो किसी भी सीट यानी विधानसभा हो या लोकसभा, उस सीट के खाली होने पर 6 महीने के अंदर चुनाव जरूरी होता है। लेकिन अगर विधानसभा या लोकसभा के कार्यकाल के लिए 1 साल का वक्त रह जाता है तो फिर ये चुनाव करवाना जरूरी नहीं रह जाता। इस मामले में अब चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर निर्भर करता है कि वो चर्चा कर किस नतीजे पर पहुंचते हैं, क्योंकि करीब 1.5 साल का वक्त लोकसभा चुनाव के लिए रह गया है। तो वहीं दूसरी तरफ अंबाला के मतदाता और हाईकोर्ट के वकील हेमंत कुमार ने केंद्र निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर चुनाव करवाने की मांग की है। आपको बता दें कि मौजूदा 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 तक का है। तो वहीं इसी प्रकार अंबाला लोकसभा सीट पर दिवंगत सांसद रतनलाल कटारिया की शेष अवधि करीब 13 महीने बनती है। तो वहीं किसी भी चुनाव को करवाने के लिए उसकी तैयारियों में करीब 2 से 3 महीने का वक्त लगता है। ऐसे में अभी ये स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि अंबाला लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव होगा कि नहीं। माना जा रहा है कि अगर इस सीट पर उपचुनाव होता है तो बीजेपी स्वर्गीय रतनलाल कटारिया की पत्नी बंतो कटारिया को चुनाव मैदान में उतार सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली पोस्ट, हरियाणा। पूर्व केंद्र मंत्री और बीजेपी सांसद रतनलाल कटारिया के निधन के बाद अंबाला लोकसभा सीट पर उपचुनाव की अटकलें तेज होती नजर आ रही हैं। तो वहीं ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार दिग्गज नेता रतनलाल कटारिया के जाने के बाद बीजेपी इस सीट पर अपने कौन से उम्मीदवार को उतारेगी। तो वहीं ऐसे में देखा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव को आने में करीब 1.5 साल का समय बचा है। तो वहीं बड़ा सवाल राजनीतिक गलियारों में ये उठकर निकलकर सामने आ रहा है कि क्या अंबाला लोकसभा सीट पर उपचुनाव होंगे, अगर होंगे तो कब तक होंगे और अगर होंगे तो बीजेपी किस उम्मीदवार को इस सीट पर उतारेगी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नियमों की बात करें तो किसी भी सीट यानी विधानसभा हो या लोकसभा, उस सीट के खाली होने पर 6 महीने के अंदर चुनाव जरूरी होता है। लेकिन अगर विधानसभा या लोकसभा के कार्यकाल के लिए 1 साल का वक्त रह जाता है तो फिर ये चुनाव करवाना जरूरी नहीं रह जाता। इस मामले में अब चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर निर्भर करता है कि वो चर्चा कर किस नतीजे पर पहुंचते हैं, क्योंकि करीब 1.5 साल का वक्त लोकसभा चुनाव के लिए रह गया है। तो वहीं दूसरी तरफ अंबाला के मतदाता और हाईकोर्ट के वकील हेमंत कुमार ने केंद्र निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर चुनाव करवाने की मांग की है। आपको बता दें कि मौजूदा 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 तक का है। तो वहीं इसी प्रकार अंबाला लोकसभा सीट पर दिवंगत सांसद रतनलाल कटारिया की शेष अवधि करीब 13 महीने बनती है। तो वहीं किसी भी चुनाव को करवाने के लिए उसकी तैयारियों में करीब 2 से 3 महीने का वक्त लगता है। ऐसे में अभी ये स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि अंबाला लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव होगा कि नहीं। माना जा रहा है कि अगर इस सीट पर उपचुनाव होता है तो बीजेपी स्वर्गीय रतनलाल कटारिया की पत्नी बंतो कटारिया को चुनाव मैदान में उतार सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली पोस्ट, हरियाणा।